बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आज जो हम सीखने वाले हैं वो एरर डिटेक्शन। मतलब जो हम डिटेक्ट करेंगे क्या एरर को। तो जैसे मतलब जो एरर डिटेक्शन होता है वो पांच पांच पे बेस्ड होता है, पांच यू पे। एक होता है टेंसेस, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, क्वेश्चन टैग, वॉइस। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे ध्यान से तो जो हम ज़्यादा मिस्टेक करते हैं वो है, एक तो टेंस का हो गया, वो तो बात अलग है। मैं और एक जो ज़्यादा मिस्टेक होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, ध्यान देना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है यही जो है ज़्यादा मिस्टेक हमें करवाता है इंग्लिश में। ठीक है, मतलब उसमें देखो, पहले जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट जैसे क्या, आई, ही, नेम किसी को हो गया। ठीक है, ही और सी। देखो आई यानी मैं, ही लड़का है तो ही यूज़ करेंगे, लड़की है तो सी यूज़ करेंगे। ही सी का मतलब क्या होता है, वह। ठीक है, यू। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे वी, ईट, ये सब क्या है, ये सब सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट किसी का नेम हो गया, स्पेसिफिक नेम हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, माई, ये सब सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट। मतलब मैं या वह को हम लड़का है तो ही बोलेंगे, लड़की है तो सी बोलेंगे। यू यानी तुम, और वी यानी हम। इट यानी किसी भी निर्जीव वस्तु को हम इट कहते हैं। जैसे इट्स माई फोन। ठीक है, इट्स माई फोन मतलब ये मेरा मोबाइल है। तो जो मतलब निर्जीव है उसके लिए इट का प्रयोग करते हैं। इसका भी मतलब यह होता है। नेम यानी किसी का नेम हो गया, जैसे मान लो किसी का नेम, और माई यानी मैं। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। और इस सब्जेक्ट में जो है, ऐसे सब्जेक्ट में अगर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, जैसे हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, पहले ध्यान दो, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे सब्जेक्ट। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस ले लिया, माई नेम। देखो यहाँ पे जैसे मतलब कोई एक सेंटेंस लेता हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे अगर इस सेंटेंस में अगर हम ध्यान देखेंगे तो इसका हिंदी क्या होता है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो आई एम गोइंग टू स्कूल आया, क्या है, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे आई के साथ क्या है, एम। तो एम हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। मतलब सब्जेक्ट के बाद जो आता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को क्या बताया था मैंने हिंदी में फर्स्ट वीडियो में, उसे बोलते हैं सहायक क्रिया। तो जैसे आई के साथ एम आ गया, वैसे लिखा ही इज ही इज अ बॉय। ठीक है, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, वह एक लड़का है। ठीक है, इस तरीके से हुआ। और यहाँ पे मान लो सेकंड अगर हम लेते हैं, जैसे सी इज अ गर्ल, सी इज गर्ल। ठीक है, सी इज अ गर्ल या फिर सी इज गर्ल लिखो, तो सी इज अ गर्ल। अब सी इज अ गर्ल मतलब क्या, वह एक लड़की है, वह एक लड़की है, वह एक लड़की है। ठीक है, ध्यान देना, वह एक लड़की है। अब यहाँ पे अगर लड़का है तो उसके लिए ही का इस्तेमाल करते हैं, और लड़की है तो उसके लिए सी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो इज किसके साथ आया, ये सब इज क्या है, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। मतलब क्या, जो मेन जो हमारा सब्जेक्ट उसके बाद जो आता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है। ध्यान देना, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अभी हम यहाँ पे अगर आगे देखेंगे, वन सेकेंड, हाँ सॉरी क्या लिख गया था। अभी हम यहाँ पे आगे देखेंगे तो अभी देखो, अब जैसे हेल्पिंग वर्ब में क्या मतलब, अगर हम हेल्पिंग वर्ब देखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब में क्या, जैसे हो गया हमारा आई के साथ एम हो गया, इज हो गया, आर हो गया। ठीक है, और इज, एम, आर। ठीक है, ये सब क्या है, इज, एम, आर, ये सब हमारा हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। जैसे हैज़ हो गया, हैव हो गया। ठीक है, वॉज, वर, ये सब क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो तीन तरह के होते हैं। ठीक है, तीन तरह के होते हैं। अब यहाँ पे देखो, तीन तरह के मतलब क्या होते हैं, देखो पहले होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के ऊपर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, किसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट हम जान लिए, किसी का नेम हो गया, मी, माई हो गया, आई हो गया, ये सब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, अब सब्जेक्ट में दो तरह के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक होता है सिंगुलर, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और एक होता है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। अब ध्यान देंगे, सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर यानी एक वचन, मतलब कोई एक है स्पेसिफिक तो उसको सिंगुलर। प्लूरल यानी एक से अगर अधिक है तो उसे प्लूरल बोलते हैं। ठीक है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता है और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आता है, ध्यान देना, यहाँ पे तीन आते हैं। यहाँ पे इस तीन का मैं बात कर रहा था, अगर देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। अब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, यहाँ पे ईज हो गया। ठीक है, ईज हो गया या फिर आर हो गया। ठीक है, इज, आर, रुके रहो,
देखो जैसे इज हो गया, वाज हो गया, हैज हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। क्या? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, इज वाज हैज। अब यहाँ पे देखेंगे प्लूरल में क्या आएगा? वो आएगा आर या फिर वर हो गया, ठीक है, और फिर हैव। यहाँ देखो सिंगुलर में क्या है? अगर स्टार्ट लास्ट में यस आता है, देखो तीनों में यस आया है, तो इस तरीके हम समझते हैं। तो ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हो गया। क्या हो गया? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ध्यान देना, ये हो गया सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। प्लूरल यानी क्या? जैसे जैसे सब्जेक्ट, कोई एक सब्जेक्ट है लेकिन वो एक से अधिक बता रहा है, तो उसको प्लूरल हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। जैसे मान लो मैं लेता हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैं लेता हूँ राम और श्याम। राम और श्याम खेल रहे हैं, ठीक है, क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे तो राम और श्याम है ना, अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसका आ जाएगा राम एंड श्याम। अभी आपने बोला जैसे कि कोई अगर एक नाम है, कोई एक स्पेसिफिक नाम है, तो उसके साथ क्या ऐड करेंगे? उसके साथ ऐड करते हैं इज, ठीक है, या फिर आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। और नाम है तो जैसे नाम है तो राम इज अ राम, जैसे राम इज अ बॉय, ऐसे समझते हैं, ठीक है। तो कोई नाम है तो उसके साथ इज। लेकिन यहाँ पे देखेंगे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, तो यहाँ पे राम भी है श्याम भी, नाम है, इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे, इज। अब खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं तो प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग क्रिकेट। राम एंड श्याम इज प्लेइंग क्रिकेट। क्या ये राइट स्टेटमेंट है? मतलब क्या ये राइट सेंटेंस है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ध्यान से देखेंगे तो राम और श्याम दो लोग का बात कर रहा है। नाम तो है लेकिन दो लोग का है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? राम एंड श्याम, यहाँ पे इज नहीं होगा, क्या होगा? यहाँ पे आर होगा। क्या होगा? आर। राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरीके से हम जो है करते हैं। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर। तो अब आर किस में आ गया? प्लूरल है ना, प्लूरल। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या था? प्लूरल, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। देखो एक था और एक से अधिक है, तो उसमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। आर आ गया, ठीक है। अगर मान लो यहीं पे ये देखो हैव है, तो जहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है वहाँ पे उसको मैं हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम इसको करते हैं, तो इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो जब भी कभी जैसे ही है तो ही के साथ इज, ठीक है। आई वॉज जैसे हैज हो गया, आई के साथ तो एम का प्रयोग होता है। तो जहाँ जहाँ जिस तरीके से किसको टेंस के हिसाब से होता है ना, जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया, अब यहाँ पे देखो आर वर हैव, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे लिया योर फ्रेंड्स हैव ऑलरेडी मेट मी। अब अगर देखेंगे ध्यान से इसको, इस एग्जांपल को देखेंगे तो तुम्हारा फ्रेंड्स मतलब मुझसे मिल गया, लेकिन यहाँ पे मेट है। क्या है? मेट। तो ये कौन सा हो गया? कौन सा है ये कौन सा लग गया? हैव लग गया। देखो फ्रेंड्स है, क्या है? फ्रेंड्स है, मतलब एक से अधिक है, एक फ्रेंड नहीं है, एक से अधिक फ्रेंड है। तो वहाँ पे क्या लगा? हैव लगा। क्या लगा? हैव। यहाँ पे देखेंगे तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लग गया, हैव। तो यही होता है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगेगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगेगा, ठीक है। इस तरीके से जो है होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं जो दिया है, यहाँ पे क्या दिया? ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे है आई एंड माई ब्रदर इज गोइंग टू स्कूल। अभी देखो मैंने क्या दिखाया था कि सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। क्या होता है? सिंगुलर और प्लूरल। किसका बात किया था? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के बाद जो आता है वो क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, इसको शॉर्ट में HV लिख रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब। सिंगुलर और प्लूरल का बात किया था मैंने सब्जेक्ट में। अब इसी के अकॉर्डिंग जो है हम इसको सॉल्व करेंगे, किसको? इसको देखेंगे, डिटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे था आपका जो है, ध्यान देना, यहाँ पे था इज था, और था वाज, हैज, और इसमें क्या था? इसमें था आर था, और वर था, और फिर हैव था। ध्यान देना, ऐसे करके था। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल कंसिडर किया है। आई एंड माई ब्रदर इज गोइंग टू स्कूल। अब ध्यान दो, यहाँ पे दिया है आई। क्या दिया है? आई एंड माई ब्रदर इज गोइंग टू स्कूल, मतलब मैं और मेरा भाई जो है स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। तो इज होगा, यहाँ पे इज आएगा, यहाँ पे जो इज है ये इज आएगा। क्यों? क्योंकि देखो सिंगुलर में क्या होता है? इज वाज हैज रहता है सिंगुलर में, और प्लूरल में क्या होता है? आर वर और हैव रहता है। तो लेकिन यहाँ पे आई दिया एंड माई, मतलब अब मैं और मेरा भाई, मैं और मेरा भाई, तो एक से अधिक है। जब भी एक से अधिक होता है, मैंने क्या बताया था? उसे प्लूरल कहते हैं। तो प्लूरल का क्या होता है?
प्लूरल का इज को अगर रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, इज को अगर रिप्लेस करेंगे तो वहां पे आ जाएगा आर, क्या आ जाएगा आर, तो ये इज नहीं रहेगा, क्या रहेगा, आई एंड माई ब्रदर आर गोइंग टू स्कूल, आई एंड माई ब्रदर आर गोइंग टू स्कूल। चेन्नई एंड कोलकाता हैज वेरी हॉट वेदर, क्या, चेन्नई एंड कोलकाता हैज वेरी हॉट वेदर, मतलब चेन्नई और कोलकाता जो है वो दोनों मतलब हॉट मतलब गर्म वेदर, गर्म मौसम के, गर्म मौसम वाला है ना। तो मतलब क्या यहाँ पे देखेंगे चेन्नई एंड कोलकाता, ठीक है, चेन्नई एंड कोलकाता का हम देखेंगे ध्यान से, हैज दिया है तो चेन्नई एक से, चेन्नई भी है और एक से अधिक है, कोलकाता का भी बात कर रहा है, दोनों का बात कर रहा है, चेन्नई और कोलकाता दोनों का बात कर रहा है, तो सिंगुलर है ये, सिंगुलर यानी सिंगल, और प्लूरल क्या होता है, जो एक से अधिक है, यहाँ पे तो चेन्नई का भी बात किया एंड कोलकाता का भी बात किया, मतलब एक से अधिक है, जब भी एक से अधिक है तो वहाँ पे हैज का प्रयोग, हैज की जगह क्या लिखेंगे, हैज को अगर रिप्लेस करेंगे क्या होगा, तो हैज को, हैज का हैव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको हैज नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा, हैज नहीं रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा हैव, क्या होगा, चेन्नई एंड कोलकाता हैव वेरी हॉट वेदर, मतलब चेन्नई और कोलकाता में बहुत गर्म मौसम है, ठीक है। योर फ्रेंड, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो ब्रैकेट दे दिया, मतलब ऐसा इसको फिल करना है, योर फ्रेंड ऑलरेडी मेट मी, तो मैंने इसको अभी बताया था आपको, जब पीछे अभी जब समझा रहा था तो एग्जाम्पल भी कंसिडर किया था, क्या होगा बताओ, योर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एस लगाए, क्या लगाए, एस, तो क्या मतलब योर फ्रेंड्स जो है आपका एक से अधिक है, मतलब प्लूरल का आएगा, लेकिन क्या आएगा, ऑलरेडी मेट मी, अब ये क्या है, योर फ्रेंड्स, फ्रेंड से प्लूरल में आएगा, हैव आएगा, क्या आएगा, हैव, तो यहाँ पे लिख देंगे हैव, ठीक है, योर फ्रेंड्स हैव ऑलरेडी मेट मी, मतलब आपके दोस्त जो है मुझसे मिल चुके पहले ही। तो ऐसे जो है हमें करना है, इसी को, इसी के जैसे एरर डिटेक्शन करते हैं, ठीक है, इसी को एरर डिटेक्शन होता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक्सेप्शन होता है, इसमें एक एक्सेप्शन होता है, अब ध्यान देना, अब जो है मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, अब यहाँ पे ध्यान देना, अपना आँख कान सब खोल के रखो, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे एक्सेप्शन, एक होता है एक्सेप्शन, एक होता है एक्सेप्ट, ये होता है एक्सेप्ट, ACCEPT, तो मतलब इसको एक्सेप्ट करना, मतलब स्वीकार करना, ठीक है, स्वीकार करना होता है, और एक होता है एक्सेप्ट, EXCPT, तो उसको होता है, इसको मतलब इस चीज को छोड़ के, ठीक है, मतलब उस चीज को छोड़ के, किसको, किसी स्पेसिफिक चीज को छोड़ के, तो जैसे यहाँ पे मान लो, यहाँ पे ये चीज को एक्सेप्ट किया है, मतलब ये वाला ई वाला दिया है, तो मतलब इस चीज को छोड़ के, यहाँ पे ऐसा चीज, मतलब यहाँ पे ये नियम अप्लाई नहीं होता है, इस चीज को छोड़ के बाकी सब पे ऐसा नियम अप्लाई होता है। तो इसमें क्या बोला है, इस मतलब क्या बोला है, ध्यान से हम देखते हैं, यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे दिया है, जब कोई दो सिंगुलर चीज व्यक्ति, या जब कोई दो सिंगुलर चीज या फिर व्यक्ति हैं, ठीक है, कौन, दो, कोई दो सिंगुलर में दिया हुआ है चीज और फिर व्यक्ति, किसी एक चीज या फिर व्यक्ति के बारे में मतलब कुछ बात किया जा रहा है किसी एक चीज के बारे में, तब सब्जेक्ट को सिंगुलर मानेंगे, समझ रहे हो, देखो, जब कोई दो सिंगुलर चीज व्यक्ति किसी एक चीज व्यक्ति, यहाँ पे मैं आगे लिखता हूँ, किसी एक चीज व्यक्ति के बारे में बताए, ठीक है, के बारे में, यहाँ ध्यान देना, के बारे में बताए, देखो, जब कोई दो सिंगुलर चीज व्यक्ति या फिर चीज है या फिर कोई व्यक्ति है, दो सिंगुलर मतलब, ठीक है, किसी एक चीज, किसी एक के, या फिर चीज हो सकता है, फिर मतलब कोई व्यक्ति हो सकता है, के बारे में बताए, तब सब्जेक्ट को सिंगुलर मानेंगे, मतलब तब जो वो सब्जेक्ट होगा स्पेसिफिक, उसको सिंगुलर मानेंगे। जैसे मतलब मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, माय फ्रेंड एंड माय लाइफ इज कमिंग दिस फ्राइडे। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे बात क्या हो रहा है, ध्यान दो, माय फ्रेंड यानी जो मेरा दोस्त है, माय फ्रेंड एंड माय लाइफ इज कमिंग दिस फ्राइडे। माई फ्रेंड एंड माई लाइफ मतलब जो मेरा दोस्त है वही मतलब मेरा जिंदगी है, ऐसे बोलते हैं ना प्रेम से कि तू ही मेरा जिंदगी है, तू ही मेरा यार है, मतलब तू ही, ऐसे बोलते हैं ना। तो जो उसका फ्रेंड है, जिसका मतलब जिंदगी है, माई फ्रेंड एंड माई लाइफ। अब यहाँ पे देखेंगे तो माई फ्रेंड यानी एक दोस्त का बात कर रहा है, और दिया और माई लाइफ। तो यहाँ पे अगर एंड, जब भी कभी हम एंड दिखते हैं यहाँ वहाँ पे कभी भी हम एंड दिखते हैं, तो जो रट्टा मारते हैं ना इंग्लिश ग्रामर को, जो रट्टा मारते हैं, देखो रट्टा मत मारो, सीखो समझो। यहाँ पे भी हम जो है ग्रामर को प्रैक्टिकली कर रहे हैं, ठीक है, साइंटिफिक तरीके से प्रूव करके सॉल्व कर रहे हैं। देखो तो क्या करना है, हमें रटना नहीं है, ज़्यादा दिमाग को ऐसा मतलब रटना है, ऐसा मतलब बस समझो उसको, समझो, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम एंड देखते थे तो समझ आते थे कि अगर एंड आया तो जो रटते थे, जो बच्चे रटते हैं, जब एंड आया तो वहाँ पे प्लूरल का इस्तेमाल होगा, जब एंड नहीं है तो सिंगुलर, एंड आया तो प्लूरल। ये चीज़ मत करो, क्यों? क्योंकि ऐसे ही चीज़ जो जहाँ पे ऐसा एक्सेप्शन होता है ना, वही चीज़ आपका जो है मार्क्स कटवा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे माई फ्रेंड एंड माई लाइफ। अब यहाँ पे एंड देखा तो सीधे यहाँ पे जो इज है ना,
जो यहाँ पे ईज है, जो रट्टा मारते हैं, जो बच्चे रट्टा मार के आते हैं, तो जो सीधे ईज है ना, इसको काट के कैंसिल के आर कर देते हैं, ईज की जगह आर का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, जब कोई दो सिमिलर चीज या फिर व्यक्ति किसी एक चीज के बारे में, मतलब दो सिमिलर हैं। अब देखो माई फ्रेंड कौन है, एंड माई लाइफ, मतलब जो उसका फ्रेंड का ही बात कर रहा है, और उसी का उसका जिंदगी, मतलब जो उसका दोस्त है वही तो उसका जिंदगी है। तो बात तो सिर्फ एक ही का हो रहा है ना। अगर जैसे मान लो मेरा कोई दोस्त है, मैं उसको अपना जिंदगी मानता हूँ, तो वही दोस्त है, वही मेरा जिंदगी है। तो बात किसका हो रहा है, सिर्फ एक का हो रहा है। किसका हो रहा है, सिर्फ एक का। तो यहाँ पे देखिए माई फ्रेंड एंड माई लाइफ इज कमिंग दिस फ्राइडे, मतलब मेरे दोस्त और मेरा जो जिंदगी है वो इस शुक्रवार को आ रहा है। ठीक है, इस शुक्रवार को आ रहा है। माई फ्रेंड एंड माई लाइफ इज कमिंग दिस फ्राइडे। तो यहाँ पे क्या लगेगा, इज लगेगा। क्या लगेगा, इज। लेकिन जो रटते हैं ना, जो बच्चे रटते हैं, वो इसको इज नहीं लगाते, इज को कैंसिल करके आर कर देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंड है, तो एंड देखें आर कर दिए। ऐसा नहीं करना है। क्यों, यहाँ पे पहले हम देखेंगे, सेंटेंस को पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर वहाँ पे इज कब, आर का प्रयोग कब होता है, जब प्लूरल होता है। तो यहाँ पे माई फ्रेंड एंड माई लाइफ, एंड देखें तो यानी कि एक से ज़्यादा है, यानी एक से ज़्यादा है तो आर लगेगा, तो प्लूरल हो गया। ऐसा नहीं करना। यहाँ पे समझो क्या बोल रहा है, माई फ्रेंड एंड माई लाइफ, मतलब जो मेरा दोस्त है वही तो मेरा जिंदगी है। तो बात तो सिर्फ एक ही का हो रहा है ना, वो मेरा दोस्त भी है, वही मेरा जिंदगी है। तो बात तो एक ही को रहा है। तो यहाँ पे इज कमिंग दिस फ्राइडे, तो इस फ्राइडे को क्या कर रहा है, वो आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इज रहेगा। क्या लगेगा, इज, ना कि आर। आर नहीं लगाना है। अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल कंसीडर करता हूँ। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं कंसीडर करता हूँ आपके लिए। यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, एग एंड मिल्क। एक सॉरी, एग लेता हूँ। ठीक है, एग एंड मिल्क, एग एंड मिल्क, एग एंड मिल्क इज माई ब्रेकफास्ट। ध्यान दो, एग एंड मिल्क इज माई ब्रेकफास्ट। यहाँ पे अगर हम एक और लिखना चाहें तो यहाँ पे और भी लिख सकते हैं, एग एंड ब्रेक इज माई ब्रेकफास्ट टुडे। अब ध्यान दो, मतलब क्या। अब यहाँ पे देखेंगे तो एग एंड मिल्क। अब यहाँ पे अगर कितने लोग होंगे तो एंड देखें, तुरंत इसको आर कर देंगे। नहीं करना भाई, इज ही रहेगा। क्यों, क्योंकि जो एग है, जो अंडा है, और जो यहाँ पे पहले समझो, एग एंड मिल्क इज माई ब्रेकफास्ट टुडे, मतलब जो हमारा नाश्ता है सुबह का, मतलब टुडे ब्रेकफास्ट जो होता है, नाश्ता जो है, वो हमारा एग और अंडा है। तो लेकिन वो आ तो एक ही थाली में रहा है ना, एक ही थाली में एग और अंडा आ रहा है ना। ठीक है, वो सुबह का ही बात करें ना। तो यहाँ पे एग एंड मिल्क इज माई ब्रेकफास्ट टुडे, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इज लगेगा, ना कि आर। आर नहीं लगेगा, क्योंकि बात तो ब्रेकफास्ट की हो रहा है। ब्रेकफास्ट किसी एक चीज़ की बात हो रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा था, जब कोई दो सिमिलर चीज़, तो एग एंड मिल्क सिमिलर है, किसी एक चीज़ व्यक्ति के बारे में बात करें। बात किसका हो रहा है, ब्रेकफास्ट का। जो ब्रेकफास्ट में आएगा, जो भी ब्रेकफास्ट मतलब जो नाश्ते में आएगा, वो तो एक ही थाली में आएगा। तो जब एक ही थाली में आएगा तो वो क्या रहेगा, हमारे एग एंड मिल्क है, तो एक ही थाली में आ रहा है, तो मतलब क्या, वो सिंगुलर है। तो यहाँ पे इज का प्रयोग होगा, ना कि आर का प्रयोग होगा। कितने लोग यहाँ पे देखते हैं कि एंड है तो आर का इस्तेमाल कर दिए। ठीक है, तो आर का इस्तेमाल नहीं होगा। इस तरीके से जो है हमें करना है, इस तरीके से हमें सीखना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ देखना चाहूँगा। यहाँ पे मैं इसको इरेज करता हूँ, ध्यान दो यहाँ पे। अब जैसे मान लो मैंने ले लिया एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। हालांकि मैंने अभी पढ़ा नहीं है, इसके बाद टेंस का ही वीडियो आएगा, तो आप बने रहो और इस सीरीज का एक पार्ट आप वॉच करते रहो, आपको इंग्लिश जो है पूरा अच्छे से बोलना आ जाएगा। अब देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट यानी सिंपल होता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका वीडियो जल्दी आएगा, कल या परसों में इसका वीडियो आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे तो अब हम देखने वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे एक रूल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्या, जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया ही, सी, इट, ये क्या है, ये जितने भी देखेंगे तो ये हमारा है सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इसमें जो पहला रूल बोलता है, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसका जो पहला रूल बोलता है वो क्या बोलता है, पहला रूल, फर्स्ट रूल क्या बोलता है, वो बोलता है अगर सिंगुलर सब्जेक्ट में, ठीक है, जो उसका वर्ब होता है, क्या, जो उसका वर्ब होता है, जो उसका वर्ब होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट का जो वर्ब होता है, उसमें जो है हम एस या फिर ईएस जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, एस या फिर ईएस। सिंगुलर सब्जेक्ट के मेन वर्ब में जो है हम एस या फिर ईएस जोड़ देंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो ही गो टू स्कूल, ही गो टू स्कूल, वह स्कूल गया। फिर ठीक है, इस तरीके से हम देख रहे हैं। तो ही गो टू स्कूल। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये ही क्या है, ही हमारा है सिंगुलर, तो सिंगुलर है। और यहाँ पे गो क्या है, कोई वर्ब यानी क्या होता है, देखो वर्ब यानी होता है क्रिया। वर्ब यानी क्या होता है, क्रिया यानी कार्य। क्रिया को और शुद्ध हिंदी में देखें तो कार्य होता है। अब कार्य क्या होता है, जैसे जाना,
ठीक है, जाना हो गया, आना, खाना, खाना, ठीक है, खाना पीना, दौड़ना, खेलना, ठीक है, ये सब हमारा क्या है, कार्य है, मतलब एक काम है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो वर्ब जो सिंगुलर सब्जेक्ट, जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट देखेंगे तो उसका जो मेन वर्ब है, अब यहाँ देखेंगे तो ही गो टू स्कूल, तो ये सिंगुलर है, ही यानी सिंगुलर है, किसी एक का बात कर रहा है, तो ही गो टू स्कूल। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसका वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, गो है, यानी जाना, जाने की बात हो रहा है। तो इसकी जो मेन वर्ब है, जो मेन वर्ब में उसमें एस या फिर ई एस जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हम ई एस जोड़ देते हैं, क्या होता है, ई एस। तो ही गोज टू स्कूल, ये जो है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होता है। तो ऐसा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे तो एक आई के लिए रूल होता है। आई जो है हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल, हम इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। किसमें, आई में। आई में जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, और इसका कोई अभी तो मतलब अभी कोई मतलब बहुत कम बच्चे होंगे जो जानते होंगे इसके बारे में डायरेक्ट, मतलब कि क्या है, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। एक्चुअली आई जो होता है वो सिंगुलर होता है। ठीक है, आई कभी भी सिंगुलर होता है, ये इतना याद रखो पहले। लेकिन यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई, जैसे आई गो है, आई गो, तो यहाँ पे आई गोज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि सिंगुलर है, तो गोज लगा देंगे ना, ईएस जोड़ देंगे, नहीं जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि देखो इसका एक रीज़न होता है, मैं बताता हूँ उसके बारे में। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे होता है एक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। देखो यहाँ पे होता है फर्स्ट पर्सन, अगर यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो एक होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, और एक होता है थर्ड पर्सन। अब ध्यान देंगे तो फर्स्ट पर्सन कौन आता है, फर्स्ट पर्सन आएगा या फिर आई या फिर वी। ठीक है, सेकेंड पर्सन कौन आएगा, सेकेंड पर्सन, या फिर यू आएगा, यू आ गया। ठीक है, और जिसके थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो आएगा ही, सी, या फिर इट आएगा, इट या नहीं है। तो हम किसी थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या, जो बोल रहा है, क्या, जो बोल रहा है, फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, उसे फर्स्ट पर्सन कहेंगे, क्या बोलेंगे, फर्स्ट पर्सन। और सेकेंड पर्सन जो सुन रहा है, जो हियरिंग का काम कर रहा है, ठीक है, जो सुन रहा है। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रहा है, थर्ड पर्सन कौन हो गया, जिसके बारे में बात हो रहा है, अब यहाँ देखो, एक हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो जो बोल रहा है, जो फर्स्ट पर्सन कौन है, जो वो बोल रहा है, या फिर आई या फिर वी, हम बात बोल रहे हैं। ठीक है, सेकेंड पर्सन यू यानी तुम सुन रहे हो, तो जो सुन रहा है वो सेकेंड पर्सन। जो थर्ड पर्सन कौन गया, जिसके बारे में बात हो रहा है, फिर वह हो सकता है, फिर कोई लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो थर्ड पर्सन हो गया। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब भी इसका जो रूल होता है ना, वो बोलता क्या है, वो रूल जो है बोलता है, यहाँ पे ध्यान देना, वो ये बोलता है कि जब, ठीक है, जब किसी, रूल क्या बोलता है, रूल ध्यान दो, नियम, रूल जो है वो बोलता है जब किसी थर्ड पर्सन का बात, ठीक है, जब किसी फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन में, जब देखो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन में जब बात हो रहा है, तो जो थर्ड पर्सन है अगर वो सिंगुलर है तो ही हम उसके साथ एस और एस लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा जो है रूल बोलता है, नियम होता है इसमें, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। तो ध्यान दो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या बोलता है रूल, इसके बारे में आप नोट डाउन कर लिए। अब यहाँ पे मैं इसको इरेज करता हूँ, तो रूल मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ। तो लिखेंगे, रूल क्या बोलता है, जब किसी थर्ड पर्सन का बात हो रहा है, और वो सिंगुलर है, क्या, और वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, क्या है, थर्ड पर्सन और वो थर्ड पर्सन जो है कि सिंगुलर है, और वो थर्ड पर्सन जो सिंगुलर
है तब हम, ठीक है ध्यान देना, जब किसी थर्ड पर्सन का बात हो रहा है और वो थर्ड पर्सन जो सिंगुलर है, तब हम उसके वर्ब में एस या ईएस जोड़ेंगे। ध्यान दो, ये हमारा क्या बोलता है, ये हमारा रूल बोलता है, रूल नंबर 1। जब किसी थर्ड पर्सन का बात हो रहा है, देखो फर्स्ट पर्सन कौन जो बोल रहा है, जैसे मान लो मैं हूँ आई, मैं बोल रहा हूँ मतलब या फिर आई हो गया, वी हो गया, मैं बोल रहा हूँ। सेकेंड पर्सन कौन है, जो सुन रहा है, और थर्ड पर्सन कौन है, जो जिसके बारे में बात कर रहा है, फिर वो ही हो सकता है, सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लें, तो मैंने एक एग्जांपल लिया था, ही गोज टू स्कूल। अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, इसमें अगर देखेंगे इसमें इस सेंटेंस में, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ही गोज टू स्कूल। बात कर रहे हैं, मैं बात करूंगा आई के बारे में, इसी को ध्यान से देखना, इतना कोई डिटेल नहीं बताऊंगा। ही गोज टू स्कूल, तो ही क्या है हमारा, ही सिंगुलर है, जो ये सब्जेक्ट है वो क्या है हमारा, सिंगुलर है क्या है। तो उसके साथ जो वर्ब है, वर्ब क्या है, गो यानी जाना, वर्ब यानी क्रिया, तो ये जाना, तो ये सिंगुलर है, तो उसके साथ ईएस जुड़ गया। लेकिन अगर बात करेंगे आई के बारे में, आई गो लिखा है, आई गो, तो आई गो में जो है ना तो एस जोड़ेंगे ना तो ईएस, क्यों, क्योंकि यहाँ जब किसी थर्ड पर्सन का बात हो रहा है, तो यहाँ पे आई गो मतलब आई मतलब मैं, अच्छा ये बताओ, मैं तो कभी मैं खुद तो थर्ड पर्सन हो नहीं सकता, मैं थर्ड पर्सन हो सकता हूँ क्या, ध्यान दो। जैसे जब किसी थर्ड पर्सन का बात हो रहा है और वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो जो मैं होता है, मैं आई यानी मैं होता है, मैं, तो मैं क्या हूँ, मतलब मैं, अब आई थर्ड पर्सन, मैं थर्ड पर्सन हूँ। जैसे कोई बोलेगा कि मैं खेल रहा था, तो मैं खेल रहा था मतलब मेरा बात हो रहा है, मैं तो थर्ड पर्सन हो ही नहीं सकता। आई यानी क्या, आई थर्ड पर्सन हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वो खुद मैं होता है। जैसे हम बात करेंगे ही के बारे में, वह के बारे में बात करेंगे, किसी लड़की के बारे में सी के बारे में बात करेंगे, कोई लड़की है, ठीक है, ईट मान लो ईट, कोई पेन है, इट्स अ पेन, ठीक है, तो पेन के बारे में बात करें तो ईट लग रहा है, तो उसके साथ ऐसे करके बता रहा हूँ मैं, तो ईट हो गया। लेकिन जो आई है, वो आई तो खुद जो है मतलब खुद का ही होगा, वो थर्ड पर्सन हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आई गोज नहीं होगा ना, तो आई गोज, ये जो है ये अगर लिखेंगे तो ये गलत हो गया, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आई गो, बस। वहाँ पे एस और ईएस का इस्तेमाल नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो थर्ड पर्सन नहीं हो सकता, आई कभी भी थर्ड पर्सन नहीं हो सकता। और आई कभी भी क्या होता है, आई सिंगुलर होता है, क्या होता है, आई सिंगुलर होता है, आई सिंगुलर। अब कितने लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि आई तो सिंगुलर है, अगर आई जब सिंगुलर है तो आई सिंगुलर है, तो आई के साथ गो है, और सिंगुलर के साथ ही एस और ईएस लगता है, तो यहाँ पे हम एस ईएस लगा देंगे, आई गोज नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे, ऐसा कभी भी हम नहीं करेंगे। क्यों, जैसे हम बोलते हैं ना, क्योंकि जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई अगर सिंगुलर है, तो उसका जो सब्जेक्ट है, उसका जो मेन वर्ब है, जो मेन क्रिया मतलब जो भी कार्य करे, उसके साथ एस या फिर ईएस का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो आई गो, तो गो क्या है, मतलब जाना है, ये क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब है, तो यहाँ पे हम एस और ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों, आई तो सिंगुलर है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन ये जो रूल बोलता है, ये जो रूल, जब किसी थर्ड पर्सन का बात हो रहा है और वो थर्ड पर्सन जो सिंगुलर है, तब हम उसके वर्ब में एस और ईएस जोड़ेंगे। तो जब किसी थर्ड पर्सन, तो जो आई है, आई थर्ड पर्सन हो सकता है क्या, मैं ऐसा होता हूँ वह काम किया, या फिर लड़की हुई तो कोई सी की मतलब वो काम की, लेकिन ऐसा होता आई काम किया मतलब आई यानी मैं, ऐसा हो सकता है क्या, आई काम किया, तो आई तो यानी खुद का बात हो गया ना, तो कभी थर्ड पर्सन हो ही नहीं सकता। आई क्या होता है, थर्ड पर्सन हो ही नहीं सकता। तो यहाँ बोला जब किसी थर्ड पर्सन का बात हो रहा है, तो वहाँ पे आई तो थर्ड पर्सन है नहीं, और जब वो थर्ड पर्सन नहीं है, तो हम ये तो उसके हिसाब से एस और ईएस नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि वो थर्ड पर्सन नहीं है। इसीलिए जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का बात होता है, तो वहाँ पे आई गो, आई तो सिंगुलर होता है, लेकिन वहाँ पे उसका जो मेन वर्ब होता है उसमें एस और ईएस का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों, क्योंकि इस नियम के चलते, जब किसी थर्ड पर्सन का बात हो रहा है, क्योंकि आई थर्ड पर्सन नहीं होता, ठीक है, दिमाग में बैठा लो, आई क्या है हमारा, थर्ड पर्सन हो जाता है, आई खुद ही होता है ना, मैं, तो इसीलिए यहाँ पे आई गो होगा, ना कि आई गोज होगा, ठीक है, आई गो टू स्कूल, ठीक है, ऐसा होता है, आई गो टू स्कूल, मतलब ऐसे होते हैं। तो यही नियम जो है पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। इसी में कितने बच्चे को कंफ्यूज आते हैं कि आई सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर आई सिंगुलर होता तो उसके साथ एस और ईएस लगता, लेकिन बाबा इसमें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, तो उसमें क्या बोलता है, एक रूल होता है, जब किसी थर्ड पर्सन का बात हो रहा है
तो आई जो है थर्ड पर्सन है ही नहीं। कभी मैं ऐसा नहीं हो सकते आई ने ऐसा किया, आई क्या, आई तो मैं ही हो गया ना, वो थर्ड पर्सन नहीं हो सकता। देखो फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो बोल रहा है, और सेकेंड पर्सन कौन हो रहा है, होता है जो सुन रहा है, और थर्ड पर्सन कौन होता है, जिसके बारे में बात हो रहा है। तो आई तो थर्ड पर्सन हो ही नहीं सकता, वो तो फर्स्ट पर्सन में आएगा। तो जब वो फर्स्ट पर्सन में आएगा तब इसके साथ यहाँ पे क्या लिखा है, और वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो थर्ड पर्सन तो पहली बात है ही नहीं, तो सिंगुलर क्या होगा, तो सिंगुलर तो होगा ही नहीं। तब हम उसके वर्ब में एस और यस लगाएंगे। जैसे कि जब किसी थर्ड पर्सन का बात हो रहा है, अब मान लो बात कर लिया, मैं आई का बात कर रहा हूँ, आई, ये थर्ड पर्सन नहीं है। अगर मान लो ये थर्ड पर्सन है, जब होता तब वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तब हम देखते हैं ये सिंगुलर है कि नहीं। लेकिन ये तो थर्ड पर्सन है ही नहीं, खुद ही एक थर्ड पर्सन नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्या कि इसमें एस और ई एस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि थर्ड पर्सन है ही नहीं। अब यहाँ पे वो बोलता क्या, जब किसी थर्ड पर्सन का बात हो रहा है। अब जैसे मान लो ही गोज टू स्कूल, तो ही क्या है, हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, मतलब गया, ठीक है। तो ही गोज टू स्कूल, तो अब वह स्कूल गया, तो वह मतलब किसी और का बात हो रहा है। सी गोज टू स्कूल, सी गो टू स्कूल नहीं बोलेंगे, गो नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि गो जो है हेल्पिंग वर्ब है, तो और सी जो है हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन हो गई। और थर्ड पर्सन में सी यानी क्या है, सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तब हम उसके जो मेन वर्ब है, तब हम उसमें जो है एस और ई एस लगा रहे हैं। लेकिन जो आई होता है वो थर्ड पर्सन नहीं होता, इसलिए उसमें ई एस एस नहीं लगाते, लेकिन सिंगुलर जरूर होता है। आई क्या है, सिंगुलर जरूर है, ठीक है। तो ये नियम अप्लाई होता है, इतना डिटेल में कोई नहीं बता होगा आपको, तो आज आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमें करना था। अब मैं यहाँ पे एक और कंसेप्ट लेना चाहूँगा ध्यान से। तो एक होता है, देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अब ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डिटेक्शन वाला, इस पे हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो ये चीज़ अगर आपको ग्रामर का रूल मालूम है ना, तो आप कर लोगे। तो यहाँ पे ध्यान दो, अगर जैसे होता है, पहले होता है बॉडी, फिर होता है बॉडी, थिंग, वन। अब यहाँ पे देखो तीन चीज होते हैं, बॉडी, थिंग, वन। तो जैसे हो गया नो बॉडी, नो बडी, नो बडी, एवरीबडी, एवरीबडी, ठीक है। ऐसे क्यों होता है, नो बडी, एवरीबडी, और फिर और यहाँ पे होता है नथिंग, जैसे बोलते हैं ना नथिंग, और फिर हो गया जैसे नथिंग हो गया, और फिर एवरीथिंग, ठीक है। और यहाँ पे हो गया जैसे वन का देखेंगे तो एवरी वन, नो वन, ठीक है, नो वन, इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे अगर और देखेंगे तो यहाँ पे होता है समबडी, समबडी, यहाँ पे भी होगा समथिंग, और यहाँ पे होगा समवन, समवन। ये जो चीज होता है ना, ये कभी भी सिंगुलर में आते हैं। जैसे मान लो लिखा जैसे मान लो एक स्टेटमेंट होता है ना, जैसे मतलब मोटिवेशनल में एक होता है ना कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। यहाँ पे एक स्टेटमेंट होता है, क्या होता है, वो बोलता है भाई नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई भी काम असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल मतलब क्या, इसका जो मीनिंग होता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल मतलब क्या, कोई भी काम असंभव नहीं है। अगर हम बस उसको ठान लें कि हमें ये करना है तो हम कर लेंगे। अब नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो देखो नथिंग आया, नो नथिंग, ठीक है। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो ये जो नथिंग आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इज का इस्तेमाल हुआ ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो जो इज लगा है वो नथिंग हो गया, एवरीथिंग हो गया, समथिंग और नो बडी, ठीक है, नो बडी, ये सब जो भी है यहाँ पे हम इज का मतलब ऐसा प्रयोग करेंगे, क्योंकि सिंगुलर में आते हैं ये जितना भी है ना, एवरीवन कैन डू दिस वर्क, ठीक है, एवरीवन कैन डू दिस वर्क, ऐसा जो टाइप का सेंटेंस में होता है, वहाँ पे हम इज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसका प्रयोग करते हैं, हम यहाँ पे इज का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे जैसे मान लो हम एक और लेता हूँ, नो बडी इज बेटर देन मी। ध्यान दो, जैसे मान लो एक और स्टेटमेंट में नो बडी इज बेटर देन मी, तो यहाँ पे भी क्या आया, इज आया, नो बडी की बात किया, नो बडी इज, तो यहाँ पे ईद आया, तो मतलब क्या ये सब सिंगुलर होते हैं, कभी भी इतना ध्यान दो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ये था हमारा टॉपिक एरर डिटेक्शन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और जितना हो सके उतना आप इसको शेयर करो।
और जो ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीरीज़ जो चालू किया हूँ, ये था इसका मतलब पार्ट 2 था। और पार्ट 2 में जो इसका मतलब एरर डिटेक्शन कैसे करते हैं। अब जब इसका तीसरा पार्ट आएगा, मतलब उसमें रहेगा टेंसेस, मतलब टेंसेस का एक अलग वो टेंस रहेगा, वो कहीं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीरीज़ में नहीं आएगा, उसका सिर्फ चैप्टर मतलब वो नाम ही रहेगा टेंस। तो हमें सीखना है बस, और इस तरीके से जो है हमें करना है। तो यहाँ पे ध्यान देना, कभी भी ये जो मैंने बताया इसको एरर डिटेक्शन में जो है ऐसा हेल्प करता है। अब कभी भी हम इस तरीके से कोई भी अगर आया तो हम समझ सकते हैं कौन सिंगुलर है, कौन प्लूरल है, कौन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, सहायक क्रिया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये सब हम समझ चुके हैं अभी। थैंक यू इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो।